प्रॉपर्टी के लिए अपने ही माँ बाप को डुबाने वाले लालची बेटे और बहू। हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो बेटा, हमारा दम घुट रहा है। जेठ जी, इन लोगों को पानियों में डुबाकर कितना टाइम हो गया है, लेकिन ये दोनों बूढ़े बूढ़ी मरते ही नहीं। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। देखो कितनी तड़फड़ कर रहे हैं बचने के लिए। अरे छोटी, तेरा इंतजार कर, मरेंगे। पानी इतना गहरा है और ऊपर से कांच, इन्हें सांस तक नहीं आ रही होगी। ये जल्दी ही दम तोड़ देंगे, तो फिक्र मत कर, अब ये नहीं बचने वाले। तुम लोगों को हमने जिंदगी में छोटा सा बड़ा किया और तुम लोगों ने हमें ये सिला दिया। आज हमें मार रहे हो। काश हमने पैदा होते ही हमारे बेटों को गला घोट दिया होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा तो घोट देना चाहिए था ना, नहीं घोटा तो सजा भुगतो। मरो जल्दी से मरो और हमारे लिए रास्ता खुला करो, हमारे पैसे आने का रास्ता। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। हम दोनों ने तुम्हें कितनी मुश्किल से बड़ा किया है। आज ये दिन दिखा दिए। आज हमारा मरने के लिए तुमने इतना बड़ा जाल बिछाया। आज हमें ऐसी तड़पती हुई मौत दे रहे हो। क्यों, क्या कमी रह गई थी हमारी ममता और माँ बाप के प्यार में? अरे माँ, हमें तुम्हारे प्यार में बचपन में ज़रूरत थी, अब हमें ज़रूरत है पैसे की, और वो सिर्फ तुम्हारे। जब तुम लोग मरोगे, तुम सबका पैसा और प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों में बांटा जाएगा। इसलिए जल्दी से भगवान के पास अपना टिकट कटाओ और यहाँ से जाओ। जल्दी मरो, हम तुम्हें और तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अगर तुम नहीं मरे तो हम तुम्हारा गला घोट कर मार डालेंगे। बचाओ, कोई तो बचाओ हमें, हम नहीं मरना चाहते। इतने में दोनों बूढ़ा बूढ़ी ने अपनी जान दे दी। मर गए फाइनली। कितना टेंशन देने के बाद मरे। अब तो हमारे मज़े ही मज़े। इनकी प्रॉपर्टी अब हमारे कब्जे में। अब भैया हम ऐश करेंगे और हमारे सब कर्जे फेड जाएंगे। कितनी मुश्किल से इन्हें मारा है। कहीं हमें फंस गए तो, पुलिस ने हम पे शक किया तो हमें जल्दी से कुछ न कुछ बहाना बनाना होगा। हमें कहना होगा ये पूल में फिसल कर मर गए। अच्छा हुआ बूढ़ा बूढ़ी मर गए, वरना हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। लेकिन इन बच्चों ने ऐसा क्यों किया जानते हैं? दौलत राम एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसके 2 बेटे थे, छोटा कुमार और उसकी पत्नी सानिया। पिताजी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे ऊपर कर्जा हो गया है। क्या आप मेरी मदद करोगे? मुझे पैसे चाहिए। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो गुंडे मुझे मार डालेंगे। बस आखिरी बार मदद कर दो, इसके बाद नहीं मांगूंगा। मैंने कितनी बार समझाया है। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम पैसे बना सको और अपनी मेहनत से कुछ कर सको, लेकिन तुम्हें शॉर्टकट लेना है लाइफ में। तुमने जुआ क्यों खेला? अब तुमने ये गलती की है तो सुधारोगे तुम, तभी तुम जिंदगी से कुछ सीखोगे। और मेरे पास चवन्नी मांगने बिल्कुल मत आना, मैं नहीं देने वाला। अरे वाह, जब बड़े भैया को ज़रूरत होती है तो बहुत पैसे देते हो, और जब हमें दोनों को ज़रूरत पड़ी तो हमें ठेंगा दिखा दिया। ये आपने सही नहीं किया पिताजी। बड़े भैया और मुझ में भेदभाव कब तक? हमेशा आप उसे ज़्यादा देते हो और मुझे कम। ऐसा अभी तक नहीं चलेगा। हमें इस प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहिए। अरे वाह, आए बड़े बंटवारा लेने वाले। करते धरते तो कुछ नहीं, कर्जा कर लिया है। जुआ खेल कर दोनों पति पत्नी एक जैसे ही हो और हमसे जलते हो। हमारी बराबरी करो, हमसे जलो मत। अगर ऐसी बातें की तो एक कान के नीचे लगा के दूंगा। तुम्हारी हैसियत छोटी है। अगर तुम्हारा पति कमा नहीं सकता तो मेरे पति के बारे में गलत क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें आज तक कभी कुछ नहीं कहा छोटी, लेकिन आज कहती हो तुम एक लालची लड़की हो। तुम भी बहुत बड़ी लालची हो। तुम लोगों ने क्या किया है? तुम घटिया हो, तुम महा घटिया हो, तुम पागल हो, तुम भी बहुत ज्यादा पागल हो, तुम भिखारी हो, तुम भी भिखारी हो। तुम्हें खाने की अकल नहीं, तुम्हें रहने की अकल नहीं। तुम बेशरम, तुम महा बेशरम। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। हम क्यों? तुम निकलो इस घर से। तुम्हारे पति निकलो यहाँ से। इस घर में कुछ नहीं रखा। तुम पागल हो, नहीं तुम महा पागल हो।
तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम तो ना समझ हो। भैया तुम्हारी पत्नी की जुबान और छोटे तुम्हारी पत्नी की जुबान भी देखो, जैसे कैची जैसे चलते हैं। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हाथ तो लगा के दिखा मेरी पत्नी को। तुम लोगों को मैं हमने क्या कुछ नहीं कहा, हमेशा प्यार किया। हाँ क्या किया है, तो पैसों का लालच है सब तुम लोगों के अंदर। ये सब देखकर दोनों दौलतराम उसकी पत्नी अपने बच्चों का झगड़ा देखकर टूट गई। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, जिंदा मार डालूंगा। हाथ तो लिखा के दिखा, तुझे ही मार डालूंगा। बस करो ये सब लड़ाई। मुझसे ये लड़ाई नहीं देखी जाती। जाओ अपने अपने कमरों में, और तब तक मैं ना भलाओ आना मत, वरना आज इस प्रॉपर्टी का बंटवारा मैं कर दूंगी और तुम दोनों को कुछ नहीं दूंगी, चवन्नी भी नहीं, सब मेरी बेटी के नाम कर दूंगी। जब वहाँ से चले गए दोनों बहुत मायूस थे। देखा शांति, जिस बच्चों को हमने बचपन से इतने प्यार से और लगाव से पाला, आज वो दौलत के लिए एक दूसरे को कैसे गाली दे रहे हैं और एक दूसरे को मारने तक आ गए हैं। क्या ये हमारा ख्याल रख पाएंगे जब हम चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहेंगे? हमें कचरे की तरह उठा के फेंक देंगे। इसलिए मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मुझे हमारी बेटी पे भरोसा है। भले ही हमने उसे अमेरिका में भेज दिया उसकी शादी कर कर, फिर भी वो हमसे इतना प्यार करती है जितना कोई नहीं। हाँ, उसी की तरह से जी रही हूँ मैं। इनकी भरोसे देख लिया मैंने। अगर इनके हाथ में हम 2-4 साल रहे तो ये हमें खाने के लिए मोहताज कर देगी। और देखा कि इसे बदतमीजी से बात कर रहे थे एक दूसरे से। ये भी ख्याल नहीं किया कि माँ बाप यही बेटे हैं, क्या सोचेगी हमारे बारे में। मेरा तो आज कलेजा फट गया इन दोनों को लड़ते हुए देखकर। ये तो पूरे लालची बन चुके हैं और इनकी पत्नियां बस इन्हें हवा देती रहती है। फिर छत पे जाके दोनों भाई गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। भैया मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, अगर पैसे नहीं मिले तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुझे पैसे चाहिए। मुझे भी पैसे की ज़रूरत है छोटा, इसीलिए मैं गुस्सा कर गया, पर माँ पिताजी नहीं देंगे पैसे। हमें कुछ और ही रास्ता निकालना होगा। हमें हमारे बॉस से मिलना होगा। उन्हें मैंने कैफ़े में बुलाया है, अब वही कोई रास्ता बताएगी। जब दोनों कैफ़े गए तो वहाँ उनका बॉस था। बॉस, हमें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इनके पिताजी और माँ हमें कुछ देने को तैयार नहीं। हाँ बॉस, अब आप ही कुछ कहिए। आप मेरे बाबूजी को अच्छे से जानते हैं। उनका स्वभाव बिहेव कैसे करते हैं सब आपको पता है। इसमें आप ही हमें मदद कर सकते हैं। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम कर्जे में डूब चुके हैं। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे बाप तो करोड़पति है, करोड़ों की संपत्ति है उसके पास, और वो इतना कंजूस अपने बेटों की मदद नहीं कर रहा। अगर मेरे तुम्हारे जैसे बेटे होते तो मैं तुम्हारे कहने पे करोड़ों खर्च कर देता। हाँ लेकिन मेरे पिताजी नहीं करते। आप कुछ तो रास्ता बताओ। हाँ कुछ तो रास्ता बताओ जिससे पैसों की कमी पूरी हो जाए। एक रास्ता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन गांव में उनके पास बहुत पुश्तैनी ज़मीन है, इतनी कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन वो पुश्तैनी ज़मीन तुम्हें तभी मिल सकती है जब उनकी मौत होगी। अब उनकी मौत कैसी होगी अभी तुम लोग जानो। जब उनकी मौत होगी उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वसीयत में यही लिखा है। तुम दोनों को अपनी वसीयत का मालिक बना है। अब तुम्हें देखो, अब तुम्हें क्या करना है। घर जाते ही दोनों बेटों ने एक कांच का बर्तन लाया। भैया आपने कांच का बर्तन तो मंगा लिया, लेकिन इसमें पानी भरने को क्यों कहा? क्या करने वाले हैं आप? इससे हमारी पैसों की परेशानी मिट जाएगी क्या? मुझे तो आपके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं, आपकी ये हंसी। अरे छोटे, अब तो देखता जा, अब तेरा कर्जा और मेरा कर्जा यूँ 5 दिनों में चुकता हो जाएगा। अब हमारी ज़िंदगी की रुकावट हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, पहले मैं माँ बाबूजी को बुलाता हूँ। माँ बाबूजी। तभी वहाँ पर दौलतराम और उसकी पत्नी आती है और बच्चों की ओर देखती। बेटा इतना बड़ा कांच का बर्तन और इसमें इतना सारा पानी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा डर तो अब आपको लगे पता चलेगा कि डर क्या होता है। रुकिए अभी आपको बताते हैं डर का असली
मज़ा। उतने में उन्होंने उन्हें धक्का देकर फर्श पे गिरा दिया और कांच के पानी की टंकी में फेंक दिया और उनकी वही तड़प तड़प कर मौत हो गई। और उन्होंने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रॉपर्टी मिल गई। ये लीजिए सर, आपकी प्रॉपर्टी, आप दोनों ही इनके वारिस हैं। आपसे इस प्रॉपर्टी के असली मालिक बनते हैं आपके माँ बाबू जी के जाने के बाद। अमेरिका से उसकी बहन भागती हुई आई अपने माँ बाप की खबर सुनते ही। भैया ये सब कैसे हो गया? माँ पिताजी कैसे चले गए मुझे छोड़ के? उन्होंने कहा था बेटी जल्दी आना, इसलिए मैं आई। बहन वो पूल में फिसल कर मर गए। तुम तो जानती थी पानी कितना गहरा है, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमें इस बात का बहुत दुख है। अब हम ही हैं सब तेरे। तू चिंता मत कर, तेरे माँ बाबू जी आज से हम हैं, हम तेरा ख्याल रखेंगे। उसकी बेटी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस सर, यही है मेरे माँ बाबू जी के दोनों असली कातिल। आप इन पर छानबीन कीजिए, इन्हें पकड़ के ले जाइए। लेकिन बहन, तुम हम पर बेवजह बेसबूत कैसे इल्जाम लगा सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही माँ पिताजी को मारा है? हाँ मैडम, आप ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती कि इन्होंने इनके माँ बाबू जी को मारा है। आपके पास कोई ठोस सबूत है? हाँ है मेरे पास सबूत। इन्होंने ये बयान दिया है कि मेरे माँ बाबू जी पानी में गिर के मरे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कुछ दिनों पहले ही बात है जब मैं और मेरे पति अमेरिका जाने के लिए निकले थे। बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? कोई काम है क्या? 2-4 दिन और रुक जाती तो मेरा भी मन भर जाता। माँ जल्दी नहीं, पर हमें स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। हमारे ऑफिस में सबको स्विमिंग आना ज़रूरी है, इसीलिए अब हम जाएंगे तो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे, वरना और 1 महीना ये वेट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें जाना ही होगा, वरना आप तो जानती हो मुझे आपके साथ रहना कितना पसंद है। एक तो मैं ज़्यादातर आ नहीं पाती, फिर आती हूँ तो आज 1 महीना रुकती ही हूँ। अगली बार मैं जल्दी आऊँगी, आप बस इंतज़ार करो स्विमिंग सीखने के बाद। हाँ बेटा, स्विमिंग सीखना तो ज़रूरी है, क्योंकि तू जानती है तेरी माँ और मुझे भी एक बहुत अच्छा स्विमिंग आती है। जब हम गांव में थे तो पूरी नदी पार करते थे बिना थके, इसलिए स्विमिंग हमारे रग रग में बसी है। तुम जल्दी ही सीख जाओगी, क्योंकि तुम हमारी बेटी हो और हमें स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। कोई भी पानी हमें कभी डुबा नहीं सकता, भले ही हम 10 लोगों की जान बचा लें। वाह पिताजी, ये बात तो मुझे आपके बारे में पता ही नहीं थी। मैं जल्द स्विमिंग सीख लूँगी, क्योंकि स्विमिंग बहुत ज़रूरी है, किसी की जान बचा भी सकते हैं और खुद की भी। अच्छा बेटा जल्दी आना, मैं तुम्हारी राह देखूँगी। अपनी माँ को ज़्यादा इंतज़ार मत कराना, जल्द से जल्द आने की कोशिश करना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी अमेरिका में ज़्यादातर कॉल पे बात भी नहीं कर सकती, जल्दी आना। इतना कहकर वहाँ से मैं चली गई। मेरे माँ बाबूजी बहुत अच्छे स्विमर थे, लेकिन इन लोगों ने उन्हें डुबाकर मार डाला। सबके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और सबको रोने लगे। अच्छा तो ये बात था, अब इन्हें पता चलेगा अपने माँ बाबूजी को मारने का क्या नतीजा होता है। चलो अब जेल में पीसना चक्की और वहीं पे इन प्रॉपर्टी का मज़ा लेना। अपने माँ बाबूजी को मार कर ऐसी संतान पहली बार देखी मैंने। धन्यवाद मैडम। उसके बाद दोनों बेटे और बहुएं रोने लगी। उन्हें उनके पछतावा हो गया कि उन्होंने कितना गलत किया था। दूसरी तरफ उनकी बेटी को वो पल याद आ रहे थे जो उसने आखिरी बार अपने माँ पिताजी के साथ बिताए थे, और उस पल को देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था जल्दी आना, लेकिन वो तो आ गई पर माँ वहाँ नहीं थी।